हेलो। आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति लंग्स के कारक हैं। एक आदमी को ये भी कल जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये हैं ब्राह्मण्स अमंग द प्लैनेट, द मोस्ट लर्नड वन, सबसे विद्वान प्लैनेट। और हमें इसको एक तरफ से एक सबसे ऑप्टिमिस्ट, सबसे फेवरेबल, जो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि ये नुकसान नहीं करते, इनसे गेन ही गेन है। ये बहुत ही खुशमिजाज, जेनरस, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सारे वर्च्यूज के कलेक्शन, सारे वर्च्यूज से भरे हुए, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न में वो उनके पास सारे गुण हैं जो सारे प्लैनेट्स में हैं। वो सूरज की तरह वो लीडरशिप क्वालिटीज भी डिनोट करते हैं। सात्विक प्लैनेट है ये भी। इनकी सन से अच्छी बनती है। मून की तरह ये इमोशंस को भी, क्रिएटिविटी को भी डिनोट करते हैं ये मैस्कुलिन प्लैनेट। ये मरकरी मरकरी से काफ़ी ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस देते हैं, मतलब ज्ञान और बुद्धि, ये भी उन्हीं के डोमेन में है। मार्स की तरह करेज भी देते हैं, हिम्मत देते हैं, क्योंकि वाइजेस्ट प्लैनेट है। और विजडम, बोल्डनेस, कोई समझदार होगा तो वो बोल्ड भी होगा, उसे पता है कि जिंदगी जी जाती है बोल्डनेस से। हर तरीके से ज्ञान, मतलब शारीरिक, मानसिक, एक, और रुको आगे बताते हैं। और सैटर्न की तरह ये परसिस्टेंस, लगे रहना, ये भी डिनोट करते हैं। मतलब हर एक प्लैनेट्स के अच्छे क्वालिटीज़ इनके पास हैं, इसलिए इन्हें सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट, या फिर ऐसा प्लैनेट जो कभी किसी का हार्म नहीं करता, ये कहा जाता है। और अ, ये हो गए, अगर आप देखो ये प्लैनेट हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो वही इफेक्ट ये किसी को उनकी फिजिक पे देते हैं। मतलब ये आदमी, या जो जुपिटर डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, जो जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे ज़्यादा, वो 5 फुट 6 या इससे नीचे, एवरेज से बिलो हाइट के तो होते नहीं है। अगर इन्फ्लुएंस हो तो ये आदमी को टॉल और ब्रॉड स्टेचर और एक एरिस्टोक्रेटिक लुक देता है, मतलब जैसे अमीर खानदान से होगा इस तरीके का। और ये येलो या येलो टिंस्ड कॉम्प्लेक्शन देते हैं, ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। और ज्ञान, बुद्धि, उन सब के कारक हैं। आदमी को एक स्ट्रॉन्ग लिवर देते हैं। और आप देखोगे कि इसे, इन्हें ब्राह्मण प्लैनेट कहा जाता है, तो क्या कास्टिज्म और इनका कुछ रिलेशन है? मतलब अ, हाँ है, तो अच्छा खासा है। उसमें कोई नीचे दिखाने, डिस्पैरेजिंग तरीके से नहीं है। इसमें उनका रोल है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर रोल है, कुछ तरीके से तो है भी यार। आप देखोगे तो जो राक्षस प्लैनेट्स हैं उनको थोड़ा बुरा मानते हैं, एसेंस में है। छोड़ो, उस तरफ नहीं जाते, पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन ये स्कॉलर डिनोट करते हैं, वाइजेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर मेरा तो फेवरेट प्लैनेट है। हम सच में नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आँख इधर, आँखें 5-10 मिनट तो आपका टाइम कंज्यूम करूँगा ऊपर देखते देखते। इससे अच्छा नोट्स बना लूँ, सीधे कम से कम याद तो रहेगा कि बोलना क्या है। एक तो जुपिटर के बारे में चलो, फिजिक अपीयरेंस बता दिया। दिमाग से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेंट रखेंगे। अ, आदमी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट देंगे, और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल, ऑकल्ट में भी दे सकते हैं, ऑकल्ट पर ज़्यादा लेना देंगे। जो भी स्पिरिचुअलिटी और लाइफ से रिलेटेड हो, द बिग पिक्चर गाय बनाते हैं। मतलब पूरा डिटेल से, इनका डिटेल ओरिएंटेड मरकरी है। ये जुपिटर उसका उल्टा है, ये डिटेल से इसका लेना देना नहीं है, इसका बिगर पिक्चर से है, ओवरऑल फिलॉसफी से है। तो ये आदमी को फिलोसफर बनाता है। आदमी, ये पीएचडी होल्डर वाले, ये प्रोफेसर बनाता है आदमी को। वो भी इंटेलेक्ट से रिलेटेड वाले काम, खासकर, और ऊपर ऊपर दर्जे के। यह आदमी को कभी कभी एक्टर और क्रिएटिव
फील्ड्स में भी जाने को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि क्रिएटिविटी अच्छी खासी डिनोट करता है। ये लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। लिविंग थिंग्स क्रिएटिव होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं, और चीज़ों और विल पावर देता है अच्छा खासा जुपिटर। अब ये भी एक ऐसा, आप देखोगे तो मैं हर प्लेनेट को ऐसी तारीफ करता हूँ कि अगर मून स्ट्रांग हो तो बच्चा हो गया, सन स्ट्रांग हो तो ज़िंदगी। क्योंकि आप साइकोलॉजी में भी एक है कि स्ट्रेंथ, आप कुछ भी करोगे आपको स्ट्रेंथ ही है जो आगे निकालेगी, वीकनेस आपकी कहीं कहीं आपको ले जाने वाली नहीं है, स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो जुपिटर के साथ भी वही है, जुपिटर लिविंग थिंग्स का है। और अ, एक और चलो रिलेशन बताते हैं जुपिटर का। जुपिटर सन के साथ क्या है, जुपिटर सन के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। कोर्ट में मिनिस्टर साहब हैं, काउंसलर हैं, तो काउंसलिंग के रोल्स भी जुपिटर डिनोट करता है। ज्ञान की कमाई, ज्ञान की रोटी जो देता है ये जुपिटर देता है। और क्योंकि तो ज्ञान की रोटी तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे प्रोफेशन भी या इंजीनियर्स भी, पर इंजीनियर थोड़ा नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाला है, सॉरी, मतलब नॉन अलाइव थिंग्स से डील करने वाला है। तो जुपिटर ज़्यादा नॉन टेक्निकल की तरफ देता है, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। और मून के साथ इनका अच्छा रिलेशन है। अगर मून से जुपिटर फोर्थ या केंद्र प्लेसमेंट हो तो गज केसरी योग बनता है। और मून के साथ हो गया, मरकरी के साथ मरकरी वाली वीडियो में बता रखा था कि जुपिटर और मरकरी का क्या बनता है, कुछ खास बनता नहीं है, म्यूचुअली डिसलाइक करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। और क्योंकि ये हैं प्रोफेसर साहब, पूरा एक्सप्लेन पिछले बार कर रखा है। और मार्स के साथ इनकी अच्छी बनती है, सैटर्न के साथ भी इनकी किससे अच्छी नहीं बनती है। बस एक है जिसको लोग बहुत खराब बोलते हैं, वो है गुरु छंडाल योग या राहु के साथ। क्योंकि राहु हो गया अच्छा, राहु है वियर्डो, न्यू थिंग्स, नई थिंग्स को भी डिनोट करता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स टेक्निकल वर्ल्ड को भी डिनोट करता है। और जुपिटर है भाई जो लिविंग थिंग्स को, ट्रेडिशन को। और ट्रेडिशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे दिया जलाना और ये सब ट्रेडिशन नहीं। ट्रेडिशनल नॉलेज, क्लासिक समझ लो, जो विजडम प्रूव्ड है, जो मतलब कहीं नहीं जाने वाला। जैसे जैसे प्लॉ जैसे कोई भी यार विजडम, एक विजडम नगेट लो, कोट ले लो, जैसे मोर पीपल डाई एट द हैंड्स ऑफ डॉक्टर्स देन इन वॉर, प्लॉटस ने कहा था, पॉट ऑफ गोल्ड उनके राइटर। तो जैसे ये वाली कोट है, ये कहीं नहीं, ये हर जगह यूनिवर्सल है और हमेशा होता आया है। जितने लोग जंग में नहीं जाते उससे ज़्यादा डॉक्टर के हाथ में जाते हैं। और अगर इस चीज़ पर भरोसा नहीं है तो बस आप कोई ट्रेजिडी इंतज़ार करो जो डॉक्टर के हाथों हो। ऐसे होना किसी के पर हो, डॉक्टर से ज़्यादा नुकसान होता है। विजिट अवॉइड करनी चाहिए है समझदारी से, जब तक आपकी जान बच जाए तब जाना चाहिए, वरना ऐसे अननेसेसरी अटेंशन के भूखे होके नहीं जाना चाहिए। और जुपिटर ट्रेडिशन को बता दिया, स्ट्रॉन्ग लिवर देता है, हेल्दी स्किन है, सब कुछ देता है ये। सबसे मतलब क्या कहूँ, सारी अच्छी चीज़ें जो आप इमेजिन कर सकते हो वो जुपिटर देता है, इसका साथ रहता है। सबसे जेनरस है, हैप्पी, हैप्पीनेस देता है, एक लाइफ ऑफ कंफर्ट देता है, खुश मिजाज, विजडम और चेयरफुलनेस दोनों एक ही हैं। मतलब अगर आप समझदार हो, सोचने वाले हो, इमोशंस पे ज़्यादा नहीं रहते हो, तो आप ज़िंदगी किसने कहा था, वॉल्टर ने कहा था ना कि फॉर दोज हु थिंक लाइफ इज़ अ जोक और कॉमेडी, एंड फॉर दोज हु फील लाइफ इज़ अ ट्रेजिडी, हु फील फॉर दोज हु फील फॉर देम लाइफ इज़ ट्रेजिडी। तो यही है, अगर दिल से या ज़्यादा जज्बाती होगे तो कष्ट वाली ज़िंदगी है। और अगर अगर सोच के रीशनल तरीके से जियोगे तो असली असली स्वाद रीशनैलिटी में ही है। मतलब इमोशंस को डोमेस्टिकेट करके, कंट्रोल्ड करके रखना। आप देखोगे
कितनी सारी चीज़ें, जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जितने भी मेंटल इलनेस के स्पेक्ट्रम में हैं, वो सारे सच से दूर होने पर और इमोशंस से के बहाव में आ जाने पर होते हैं। इन सारी डिजीज़ेस में जो ये मेंटल इलनेस वाले हैं, उसमें हम सच से दूर हो जाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बहाव में बह जाते हैं भावनाओं के। तो वही है जुपिटर रेशनैलिटी ज्ञान जो एक फिलोसफर को देता है। अब एक जैसे सारे फिलोसफर फिलोसफिंग की कोट्स देखो यार, एक मन की शांति आएगी। पता नहीं कौन कहते कि शाहरुख खान ने कहा था ना कि फर्स्ट बिकम अ किंग देन बिकम अ फिलोसफर। ना मैं तो अपोजिट बोलता हूँ, फर्स्ट बिकम अ फिलोसफर देन बिकम अ किंग। क्योंकि विजडम शायद से आती है, लोग अमीर बन जाते हैं लेकिन फिर उन्हें पता नहीं होता वो कैसे जी रहे हैं, बैंड बजा के अपने हेल्थ की, रिलेशनशिप्स की, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स की, और बस अमीर हैं। नहीं, ऐसे स्वाद नहीं आता। जब आप समझदार होगे पहले, तब आपको पता है कि पैसे की अहमियत कितनी है। तब आप पैसा भी कमाओगे लेकिन हर चीज़ कंट्रोल्ड वे में होगी। एम्बिशन आपको ड्राइव नहीं कर रहा होगा, आप एम्बिशन को ड्राइव कर रहे होगे। इसीलिए फिलॉसफी मेरे हिसाब से तो पहले आपको आनी चाहिए। क्लासिक्स जो एक्सपीरियंस है फिलोसफर्स का, वो पहले आपको पता होना चाहिए, जो बुजुर्ग कह के गए हैं, समझदार बुजुर्ग जो कह के गए हैं। सुपरस्टिशन और ये सब नहीं कोई रीति रिवाज है, दिया जलाना और ये सब विजडम या ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन असली में ज्ञान है जो एक्सपीरियंस्ड है, प्रूवन है। और जुपिटर, वह ज्यूस, ज्यूस कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में उन्हें। हाँ शायद, कंफर्म कर लेना एक बार, शायद से उन्हें वही कहते हैं। और जी, अच्छी वही फिजिकल अपीयरेंस, कैरिज्मा, सब कुछ देते हैं ये। जैसे राजेश खन्ना की कुंडली में अच्छा खासा था। और एक 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 फिलोसफर हैं कंट्रोवर्शियल सबसे, स्कैंडल्स, आपको पता ही होगा। उनके नाइन्थ हाउस में था जुपिटर और राहु एक साथ। सबसे न्यू फिलॉसफी थी उन्होंने, मतलब हिम्मत नहीं थी किसी फिलोसफर्स की इतने गट्स के साथ वो कहने की, वो चीज़ें कहने की जो उन्होंने कही। और इंडिया में खासकर वो काफ़ी बदनाम है, हुए तो हर जगह थे बदनाम। बहुत सारी कंट्रीज़ ने उन्हें, उनके इमिग्रेशन बंद करा दिया था, अलाउ नहीं किया था। लेकिन तब भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए, कोई भी हो, क्रिमिनल भी हो तब भी। अगर उसके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान लेने जा रहे हो उससे। और ओशो, नाम ले लिया मैंने यार, क्या नाम क्यों लिया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को है उनसे। मैंने मैंने रीड किया उनकी उनकी बुक्स, आप रीड कर सकते हो, बहुत खतरनाक। एक तो जिस तरीके उन्होंने शायद से कभी कुछ लिखा नहीं, डिक्टेट किया है, बहुत अच्छी राइटिंग है। और और आजकल जो अपने घूम रहे यूट्यूब पे, वो भी बहुत हद तक इंस्पायर्ड लगते हैं, पता चल जाता है। ओशो जितना गट्सी कोई हुआ नहीं। और और हाँ, ये राहु और जुपिटर का बहुत खेल है। जुपिटर भी एक्सपेंसिव प्लैनेट है, और आप एक चीज़ देखोगे कि जुपिटर हेल्दी इमोशंस को डिनोट करता है, और हेल्दी इमोशंस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि क्रिएटिव होते हैं। आप जब रिलैक्स्ड होते हो तब आपके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं। आ, आप आप क्यूरियस होते हो उस वक्त, जब जुपिटर, जब इमोशंस हेल्दी हो। हाँ, जुपिटर वही डिनोट करता है, जुपिटर हेल्दी इमोशंस देता है, मतलब क्रिएटिव और क्यूरोसिटी, एक्सपैंड करने की क्षमता। जब आप नेगेटिव होते हो तो आप कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हो, एक चीज़ पे अकड़ टिक जाते हो, फंस जाते हो, उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते हो। नेगेटिव इमोशंस यही करते हैं कि आपको फिक्स कर देते हैं किसी एक जगह। जैसे मान लो आप, कोई लड़की है जो बोलती है मैं मोटी हूँ मोटी हूँ, नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करेंगे, वो अटक जाएगी उसी पे।
उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकती, सोचेगी कि सिर्फ ये चीज़ मेरे बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को ख़राब कर रही है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई एक चीज़ पूरी तरीके से डिटरमाइन नहीं करती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो जुपिटर ये करता है, पॉजिटिव इमोशंस और ये सब, खुशहाल और शांति से भरी ज़िंदगी, ये भी स्वाद दिलवाता है ज़िंदगी में, कंफर्ट दिलवाता है। और ये वो ऐसा वेल्थ देता है, अच्छा वाला सेविंग देता है, आराम से ज़िंदगी जीने वाली सेविंग देता है। और राहु के साथ हो तो बोलते हैं गुरु चंडाल योग। ये है राहु हैं जी एक चंडाल, और ये हैं ब्राह्मण, दोनों की कहाँ से बनेगी। राहु वियर्डो है, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ट्रेडिशन को तोड़ने वाला है। बोलते हैं कि गुरु चंडाल हो तो आदमी ट्रेडिशन को तोड़ता है। मैरिजेस में जैसे जो इंटर रिलीजियस करते हैं, इंटर रेशियल करते हैं, ये सब डिनोट करता है। जो कि पहले के ज़माने में काफ़ी डिस्पारेज था, काफ़ी लुक डाउन करते थे लोग, लुक डाउन अपॉन करते थे ऐसी चीज़ों को, किसी और बिरादरी या किसी और चीज़ से, जो कि आज नॉर्मलाइज हुआ है। कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन बस समय का फ़र्क होता है। तो ये आज के ज़माने में तो ये योग काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, अगर ट्रेडिशन को, सही वाले ज्ञान को आप इग्नोर ना करें, फ़ायदा लें उससे। तो ये क्या बोलते हैं यार, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा इंट्यूटिव, या जो भी वो थिंकिंग होती है अगेंस्ट जाके सोचने की, कॉन्ट्राडिक्टरी वैसी वाली, तो वो दे सकता है, जो कि इंसाइटफुल आइडियाज़ का पूरा खा वो है, वेल है, और फिर सक्सेस का भी काफ़ी रीज़न बन सकता है। तो ये था जुपिटर के बारे में। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? देख लो, आप मेरे वीडियो से एक चीज़ कुछ नहीं सीखो, पर एक चीज़ सीख सकते हो कि भैया नोट्स बनाने चाहिए, वरना फिर हाँ ऊपर देखते रहना पड़ता है। और फिर कल हम डिस्कस करेंगे सैटर्न के बारे में, शनि जिसे सब डरते हैं, जो कि डरने की कोई बात नहीं, किसी प्लैनेट और किसी लाइफ के एस्पेक्ट से, किसी भी चीज़ से डरने का कोई मतलब ही नहीं होता। फियरलेसनेस, तभी ज़िंदगी में मज़ा है। डर के तो किसे, मौत से भी नहीं, जो कि आनी है, डेफिनेट है, तो फिर डरना क्यों। जुपिटर लॉन्ग लाइफ भी देता है, बताना भूल गया, क्योंकि लिविंग सिंबलाइज करता है, तो एक हेल्दी बॉडी देगा, तो और हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड देगा, तो लॉन्ग लाइफ स्पेन भी देता है, और ये फॉर्चून भी देता है, तो एक्सीडेंट और उन सब चीज़ों से भी बचाता है। विल पावर भी देता है, तो बहुत कुछ देता है, देना ही देना होता है। जुपिटर लेता बहुत कम केसेस में है। हाँ, कल हम डिस्कस करेंगे सैटर्न के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।